हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज कंटिन्यू करेंगे। यही टॉपिक, इसके अंदर दो सब टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है क्योंकि वी विल टॉक अबाउट वेरियस सब ग्रुप्स ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली। तो टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप लोग प्लीज़ ध्यान से और पेशेंस के साथ देखिए और सभी नोट्स लिखिए। दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आई होप आप सबने पीडीएफ पैकेज के लिए भी ऑप्ट कर लिया है। आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी उससे पढ़ने में। देखते हैं कौन कौन से सब टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडो यूरोपियन, सेंटम लैंग्वेजेस वर्सेस सेटीम लैंग्वेजेस, ये दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इसके बारे में आपको लिखने को आएगा तो एग्जाम में आराम से लिख पाएंगे अगर वीडियो ठीक से देखा है तो। अगर पीडीएफ भी ले लिए तो दैट विल बी द आइसिंग ऑन द केक। Various subgroups of the Indo-European family. This is what we are going to cover today. And next topic is a very common, simple one: special place of English language. अगर पीडीएफ नहीं ली है तो पीडीएफ के लिए अप्रोच कर सकते हैं आप। पीडीएफ एट प्रेजेंट प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी फॉर पोइट्री डेफिनेशंस और हिस्ट्री से लेकर एसे तक की, इन तीन टॉपिक्स की, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की, कॉम्प्रीहेंशन की और ग्रामर की फुल पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं है। बट जब तक आप लोग ये बाकी सारे टॉपिक्स पीडीएफ से पढ़ेंगे, वीडियो से कवर करेंगे, तब तक वो पीडीएफ भी प्रिपेयर हो जाएंगी। तो पीडीएफ पैकेज के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं यूजिंग दिस टेलीग्राम लिंक। अब इंट्रोडक्शन, मैंने आपको हमेशा कहा है कि कोई ना कोई इंट्रोडक्शन लिखिए अपने टॉपिक की। आपको मे भी टॉपिक पूरा आ जाए कि आपको सारे सब ग्रुप्स के बारे में लिखना है तो थोड़ा थोड़ा लिखिएगा। मैं तो आपको डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन एक इंट्रोडक्शन के साथ लिखेंगे तो दैट विल गिव अ बेटर इंप्रेशन टू द एग्जामिनर। मोस्ट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंबाइंड इनटू वन ऑफ many language families, and language families are groups of languages that descend from a common ancestor. लैंग्वेजेस कैसे बनी? धीरे धीरे कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा सभी लैंग्वेजेस का, एंड द सेम इज द केस विद इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस. इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस आर द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज फैमिली ऑन अर्थ एंड वाइडली यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप, द अमेरिकन, सदर्न एंड वेस्टर्न एशिया. ये सारा आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन भी आए ना, तब भी आपको यही लिखना है. ऑफ ऑल दीज, इतना लिखने के बाद आप शुरुआत करिए स्मूथली. Of all these language, English is the most common language throughout the world. उसके बाद इंग्लिश की तारीफें, वो तारीफें कैसे करेंगे वो हम अगले वीडियो में डिस्कस भी करेंगे. पहले तो सभी सब ग्रुप्स के नाम लिख दीजिए. अल्बानियन, अर्मेनियन, बेल्टोस्लेविक, केल्टिक, जर्मानिक, हेलेनिक, इंडो इरानियन एंड इटालियन रोमांस. ये नाम लिख दीजिए, आपका आधा काम हो जाएगा. इसके बाद इन सबको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए. लेकिन अगर इस क्वेश्चन को ऑप्ट कर रहे हैं तो ये सभी नाम ज़रूर लिखिए. इनमें से कोई मिस करेंगे तो एग्जामिनर की एकदम से पकड़ में आ जाएगा और आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. मैं नहीं चाहती इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके मार्क्स कट हों. तो इसी में से इंडो ईरानियन के और तीन सब पॉइंट्स बनते हैं: इंडो आर्यन, ईरानियन एंड नुरिस्तानी. इसके बाद बस आप उस लैंग्वेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी? सेंट्रल अल्बानिया से ओरिजिनेट हुई थी और धीरे धीरे इट रीच टू द बैल्कन एरियाज, कोस्ट ऑफ इटली एंड सिसिली, सदर्न ग्रीस, जर्मनी, स्वीडन, यूएस, यूक्रेन एंड बेल्जियम. तो अल्बानियन लैंग्वेज काफ़ी पॉपुलर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, स्पोकन इन अल्बानिया ऑफ कोर्स फॉर नेचुरल रीजन एंड बाय स्मॉलर नंबर ऑफ सम एथनिक अल्बानियंस ऑल्सो. एथनिक अल्बानियन कहाँ पर बोली जाती है उसको भी मैंने मेंशन किया है. बैल्कन एंड सम अदर ईस्ट कोस्ट पार्ट ऑफ इटली, सिसिली, सदर्न ग्रीस, जर्मनी, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूक्रेन एंड बेल्जियम. सिटीम के बारे में आपने सुना ही था. सेटम सिटीम हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था. अर्मेनियन लैंग्वेज सिटीम ग्रुप से बिलोंग करती है. नेटिव लैंग्वेज है, अर्मेनियन लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज है. अर्मेनिया की हिस्टोरिकली बोली जाती थी अर्मेनियन हाईलैंड्स में, और अपना खुद का राइटिंग सिस्टम है इसका, विच वॉज डेवलप्ड बाय मेसरॉप मेस्टॉड्स, जो कि एक कैनोनाइज्ड सेंट थे. 405 AD में इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था. इसके खुद के ही अल्फ़ाबेट्स हैं, आप देख सकते हैं. The estimated number of Armenian speakers worldwide is between 5 and 7 million. तो काफ़ी अच्छा खासा नंबर है among the all other languages which are so popular like English, German, Russian, French, Mandarin. इन सभी languages के बीच में 5 to 7 million speakers are of Armenian language. बाल्टोस्लेविक की अब बात करते हैं. ट्रेडिशनली कंप्राइजिंग द बाल्टिक
एंड स्लेविक, दो लैंग्वेजेस, इनको कंबाइन करके बोला जाता है बाल्टो स्लेविक. They share several linguistic traits not found in any other Indo-European branch, which points to the period of common development and origin. तो बाल्टो-स्लेविक लैंग्वेजेस की अगर बात की जाए, इन दोनों के आपस के फीचर्स इतने मिलते हैं कि बाकी किसी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से मैच नहीं करते. फोनोलॉजिकल, लेक्सिकल, मोर्फोसिंटैक्टिक, एक्सेंटोलॉजिकल. तो अगर आप सिंपल याद रखना चाहते हैं तो फोनोलॉजिकल, लेक्सिकल और एक्सेंट के बेस पर इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच में, मॉर्फोलॉजी के बेस पर इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटी है. लर्न इट इन अ सिंपल वे. Russian is by far the most widely spoken of all the Balto-Slavic languages. तो Russian Balto-Slavic language का ही एक पार्ट है. Estimated 150 million native speakers and 110 million second language L2 speakers इस language को use करते हैं. This makes it the most common native language in Europe and the 8th most widely spoken language in the world. ये छोटे छोटे facts याद रखेंगे. Facts के बेस पर ही you can show yourself different from others. Balto-Slavic is one of the Indo-European family language. सिर्फ इतना लिखना काफ़ी नहीं है ना, आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा. फोनोलॉजिकल फीचर्स अलग हैं, इसके लेक्सिकल फीचर्स अलग हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अलग हैं, सिंटैक्टिक फीचर्स अलग हैं, एक्सेंट फीचर्स अलग हैं. रशियन इसमें से सबसे प्रोमिनेंट लैंग्वेज है. कितने नेटिव स्पीकर्स हैं, कितने सेकेंड लैंग्वेज स्पीकर हैं, वर्ल्ड में कौन सा प्लेस है, ये सभी कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं जो आप मेंशन करें तो आपको स्कोर अच्छा मिलेगा. अब बात करते हैं केल्टिक. Celtic is a group of related languages descended from Proto-Celtic and they form a branch of Indo-European language family during the first millennium BC. काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है. जब जर्मन ने इंग्लिश लैंग्वेज ने रिप्लेस किया था लोकल पीपल को, लोकल लोगों को, Celtic was the popular one. Celtic languages were spoken across much of the Europe and central Anatolia. Today they are restricted to the northwestern fringe of Europe. Celtic languages branch of Indo-European language family spoken across a broad area of Western and Central Europe. Kind of obsolete language हो गई है, अभी भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बीसी के टाइम की लैंग्वेज है और इसी लैंग्वेज को धीरे धीरे जर्मन, इंग्लिश, इन सब लैंग्वेजेस ने रिप्लेस किया. So it is still spoken but by very few number of people. By the Celts in pre-Roman and Roman times it was spoken, now confined to small coastal areas of northwestern Europe. Germanic आप जानते हैं आज भी बहुत पॉपुलर है. Germanic languages are a branch of Indo-European language family spoken natively by a population of 5.5 million people, mainly in Europe, North America, Oceania, Southern Africa. कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, लगभग कितने लोग बोलते हैं, ये फैक्ट्स हैं जो याद रखेंगे. द मोस्ट वाइडली स्पोकन जर्मनिक लैंग्वेज इंग्लिश इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज विद एन एस्टिमेटेड 2 बिलियन, अब हम बिलियन में बात कर रहे हैं, 2 बिलियन स्पीकर्स ऑफ पीपल. ऑल जर्मनिक लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटो-जर्मनिक स्पोकन इन आयरन एज, स्कैंडिनेविया एंड जर्मनी. तो कहाँ से डेवलप हुई, ये एक फैक्ट हो गया आपके लिए. इसकी एक और ब्रांच है इंग्लिश. इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं वो एक फैक्ट हो गया आपके लिए. कितनी पॉपुलेशन इसको बोलती है, 5.5 मिलियन पीपल. कहाँ कहाँ पर, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ओशियानिया एंड साउथ अफ्रीका. नॉर्थ जर्मनिक, वेस्ट जर्मनिक, ईस्ट जर्मनिक. तो जर्मनिक के पिक्चर अभी बाकी है. ये 3 सब डिविजन्स है. North Germanic make up one of the 3 branches of Germanic language subfamily of Indo-European along with West Germanic language and extinct East Germanic language. The language group is also referred to as Nordic language. तो नॉर्थ जर्मनिक काफ़ी पॉपुलर है, जिसको नॉर्डिक लैंग्वेज से भी जाना जाता है. वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज इंक्लूड्स 3 मोस्ट वाइडली स्पोकन जर्मनिक लैंग्वेजेस. इंग्लिश with around 360 to 400 million native speakers. तो वेस्ट जर्मनिक की कैटेगरी में इंग्लिश आता है. Proper German language with over 100 million native speakers and Dutch 24 million native speakers. तो this falls under West Germanic. अब बात करते हैं ईस्ट जर्मनिक की. ईस्ट जर्मनिक लैंग्वेज को एक और नाम से जाना जाता है ओल्डर विस्ट्यूला. दिस इज अ ग्रुप ऑफ एक्सटिंक्ट. ये लैंग्वेज थोड़ी सी एक्सटिंक्ट हो गई है, बहुत कम ईस्ट जर्मनिक लोग इसको बोलते हैं. वन ऑफ द initial branches although but now has become kind of extinct. Along with North Germanic and West Germanic, this is also one of the branch but not as popular as rest of the 2. इसमें से West Germanic ही है जो सबसे ज़्यादा popular है.
अब बात करते हैं हेलेनिक की, जिसकी प्रिंसिपल लैंग्वेज है ग्रीक, यानी कि प्रिंसिपल ओरिजिन जो था ग्रीक लैंग्वेज. In most classification, Hellenic consists of Greek alone, but some linguists use the term Hellenic to refer to a group of consisting of Greek proper and other varieties thought to be related but different enough to be a separate language. तो Hellenic language को Greek language का ही एक बहुत अच्छा फ्यूचर जनरेशन माना जाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नॉट ओनली ग्रीक बट सम इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक एंड सम अदर एंशियंट नेबरिंग लैंग्वेजेस. अब बात करेंगे इंडो ईरानियन की तीन ब्रांचेस की, इंडो आर्यन, ईरानियन एंड नूरिस्तानी. इंडो ईरानियन जहाँ का पार्ट इंडिया भी है, इंडो आर्यन जहाँ का पार्ट इंडिया भी है, 21st सेंचुरी की काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है, बोली जाती है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मॉलडीव्स में 800 मिलियन स्पीकर्स. ईरानियन लैंग्वेज ऑल्टरनेटिवली इसको ईरानिक लैंग्वेज भी बोला जाता है, वेयर इट इज स्पोकन इन बाय ईरानियन पीपल प्रीडोमिनेंटली इन ईरानियन प्लेटो. नूरिस्तानी लैंग्वेज अफगानिस्तान में मेजरली बोली जाती है, 1,30,000 स्पीकर्स हैं, काफिरी लैंग्वेज भी बोला जाता है इसको, और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा चित्रल डिस्ट्रिक्ट में भी बोली जाती है. तो ये आप कुछ मेजर पॉइंट्स याद कर लीजिए, सेंटेंस तो आपके एग्जाम में फॉर्म हो जाएंगे. अब इटैलिक या रोमांटिक लैंग्वेज की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की एक ब्रांच है, इटालियन पेनिनसुला में बोली जाती थी इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसी. ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एंशियंट लैंग्वेजेस वाज लैटिन, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज थी वंस अपॉन अ टाइम एंशियंट यूरोप की. लैटिन विच कॉन्कर्ड द अदर इटैलिक पीपल फ्रॉम दैट कॉमन एरिया ऑफ इटालियन पेनिनसुला. तो हम इस लैंग्वेज को रोमांस लैंग्वेज भी बोलते हैं. द रोमांस लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज, ऑल्सो नोन एज लैटिन और नियो लैटिन लैंग्वेज, आर द लैंग्वेजेस दैट आर डायरेक्टली डिसेंटेड फ्रॉम लैटिन. दे आर ओनली extant subgroup of the Italic branch of Indo-European family. स्पेनिश भी बहुत पॉपुलर रोमांस लैंग्वेज है, पोर्टुगीज सेकेंड नंबर पर आती है, फ्रेंच थर्ड नंबर पर आती है. सबसे पॉपुलर 5 स्पोकन रोमांस लैंग्वेजेस देख लेते हैं हम, स्पेनिश, पोर्टुगीज, फ्रेंच, इटालियन एंड रोमानियन. लैंग्वेजेस पर एक कंबाइंड क्वेश्चन लिखने को आए तो थोड़ा थोड़ा लिखिएगा, थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करिए, क्योंकि वर्ड लिमिट पर आपको स्ट्रिक्ट रहना है. वर्ड लिमिट की बात मैं फर्स्ट वीडियो में ही कर चुकी हूँ. इस तरीके से एंड कर सकते हैं. टुडे द इंडिविजुअल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस विद द मोस्ट नेटिव स्पीकर्स आर स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, पोर्टुगीज, रशियन, पंजाबी, French and German, each with over 100 million native speakers, and many other languages we know are in the danger of extinction. So this is how you can end this answer about Indo-European family of language. GPSC एग्जाम के लिए PDF आप लेना चाहे तो you can connect at this Telegram link. A great good luck to all of you. Please do not forget to share and subscribe to channel and provide your valuable feedback in comments.